आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। दुनिया में ऐसा ही एक नाम खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मेहदी साहब ने बहुत रियाज किया, बहुत। आपको भूल जाए। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें, वो मैं गाऊं। हंसी फजा का तकाजा है, मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो, नहीं मुझसे प्यार करो। नहीं अभी नहीं। चले चले ये दुनिया में सुनो जितने बंदा ना बंदे जात हो, हर दिन हो सदा दिवार हो, हर रात सदी शुभ रात हो। चले चले ये दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। सुरों से सजे आपके पसंदीदा प्रोग्राम बज़ में मेहदी हसन के साथ मैं हूं सलमान अलवी, और हमारी वो टीम जो आप अब काफ़ी अरसे से देखते भी आ रहे हैं, पसंद भी करते आ रहे हैं और सराहते भी हैं। मेरे साथ हैं हुमैरा चन्ना, हमेशा की तरह। मेरे साथ हैं मोहम्मद फैसल नदीम साहब, मेरे साथ हैं मतीन महमूद साहब, और हमारे म्यूजिशंस की बेहतरीन टीम, क्योंकि म्यूजिशंस अच्छे होते हैं तो गाना सजता है। हमारे साथ मंसूर लखानी साहब हैं, महमूद अली साहब हैं, जाहिद हुसैन साहब हैं, इमदाद हुसैन साहब हैं, सईद अहमद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं और इरशाद अली साहब हैं। और इस म्यूज़िक को जो अरेंज करते हैं हमारे बहुत बड़े कंपोज़र नियाज़ अहमद साहब हैं। नियाज़ साहब की कॉम्पोजिशंस भी हम सुन चुके हैं, और नियाज़ साहब का मेहदी साहब का के साथ एक बहुत बड़ा अरसा भी गुजरा है, अलावा इसके कि उन्होंने उनके लिए बहुत सारी गज़लें भी कंपोज़ की हैं। हमारी महफ़िल में हमारे जो मेहमान होते हैं, हमें भी ये फ़ख्र हासिल है थोड़ा सा कि हमारे सिंगर्स और आर्टिस्ट ये तो हैं ही हैं, ये तो ज़ाहिर है कि बहुत खूब गाते हैं और आपके लिए गाते हैं, मगर जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारी महफ़िल को रौनक बख्शते हैं। अच्छे मेहमान, अच्छी ऑडियंस हमको नज़र आती है जो एंजॉय कर रहे होते हैं, म्यूज़िक से लगाव होता है। कुछ तो अक्सर वो होते हैं जिनका बराह रास्त म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उनका एंजॉयमेंट का लेवल डिफरेंट होता है, मगर बाकी सारे शौकीन और बहुत उम्दा ऑडियंस होती है। थैंक यू वेरी मच। आप जैसी ऑडियंस होती है तो गाने वाले को मज़ा आता है। मैं सबके तो शायद नाम ना ले पाऊँ, मगर मुझे कुछ जो शक्लें नज़र आ रही हैं, हमारे साथ अनवर इकबाल साहब हैं। इनको आप वैसे तो ड्रामा आर्टिस्ट की तरह जानते हैं, मगर आप लोग में से कम लोग जानते होंगे कि ये मौसीकी के इतने दिलदादा हैं और इतने शौकीन हैं कि मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना कहूँ, एक तरफ ड्रामा की रिकॉर्डिंग हो रही हो और एक तरफ म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग हो रही हो, इनको चॉइस दी जाए तो ये म्यूज़िक की तरफ जाएंगे। अच्छा, आज इस महफ़िल में एक ख़ास बात है और बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज मेहदी हसन साहब के वो साहबज़ादे जिन्होंने मेहदी साहब की बड़ी खिदमत की है, बड़ा साथ रहा है उनका, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं आरिफ मेहदी साहब, इनके लिए भरपूर तालियां। इनकी बेगम उनके हमराह हैं और ज़ाहिर है मेहदी साहब के दीगर फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर बीच में हम बातें भी करते रहेंगे। आरिफ साहब, आज से तो बहुत सारी बातें करनी है, मगर मैं बीच में आऊँगा। प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे मेहमान फ़नकार हैं, नाज़रीन इस बात को जान गए और हाज़रीन भी जानते हैं कि कुछ फ़नकार तो वो हैं जो मुस्तनद गज़ल गाते हैं या गीत गाते हैं, जिन्हें आप देखते रहते हैं, उनको तो हम यहाँ मदऊ करते ही हैं, मगर हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि वो नए फ़नकार या वो उभरते फ़नकार जिन्होंने गाने में बहुत खूबसूरत गाते हैं, मगर ज़ाहिर है उनके चेहरे उतने शनासा नहीं होते अपनी जगह। इस प्रोग्राम में गाने का मतलब है कि गाने का एक लेवल तो उनका है, उनको भी हम यहाँ दावत देते हैं। आज आपकी फरमाइश थी, कुछ नाज़रीन ने हमें फरमाइशें लिख के भेजी थी और कुछ हमको बुलाना ही था इनको। आज हमारे साथ दोबारा हैं इकराम मेहदी, और हमारे साथ जो दूसरी फ़नकारा हैं उनका नाम है राहीला सीमा। बहुत खूब गाती हैं और जब ये गाएंगी तो तब आप इन्हें सुनेंगे और दाद देंगे इंशाल्लाह। आज हम प्रोग्राम का सिलसिला भी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से शुरू करते हैं।
अगर मतीन आपकी इजाज़त हो तो आज एक डुएट से शुरू किया जाए। जी ज़रूर। तो डुएट भी आप मुंतखब कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनको एक मेहदी साहब और नाहिद अख्तर साहिबा का डुएट था। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहे। देखिए इकराम को तो ज़रूर याद होगा क्योंकि इकराम ने तो मेहदी साहब को घोल के पिया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें इनको याद हैं। हाँ आपको याद है। चलिए जी, याद है आपकी तालियों के अंदर। आगाज़ करते हैं। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। के भी छूटेगा ना तेरा मेरा साथ सनम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। प्यासे जीवन में तू इस तरह आई, गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई। प्यासे जीवन में तू इस तरह आई, गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई। धूप कड़ी थी तू मिली तो घटा छाए, सजने तेरे बिना घुटने लगा था ये दम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। बन गई मैं तो तेरे पिंजरे की मैना, तेरे गुन गाऊं पिया दिन हो के रहना। बन गई मैं तो तेरे पिंजरे की मैना, तेरे गुन गाऊं पिया दिन हो के रहना। दिल नहीं लगे तो से लगे ऐसे नैना, रख दिया मैंने तेरे प्यार में पहला कदम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम।
बड़ा अच्छा गाया आप लोगों ने, बहुत मज़ा आया। जी मतीन, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, आपने ही सेलेक्ट किया था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तो बताइए। जी, ये 1978 की फिल्म थी, एक चेहरा दो रूप। जफ़र शबाब साहब डायरेक्टर थे, रियाजुर रहमान सागर साहब इसके नगमा निगार थे और एम अशरफ साहब की कॉम्पोजिशन थी ये। क्योंकि 2 गाने से आगाज़ हुआ आज के प्रोग्राम का, और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि आरिफ मेहदी साहब मौजूद हैं जिन्होंने खान साहब के साथ बहुत काम किया। मुझे भी एजाज़ है कि आरिफ भाई के साथ काम किया, मेहदी साहब की फैमिली से अटैच रहा। तो आज जो मैं वाक़यात सुनाऊंगा तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आरिफ भाई आज मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में बहुत सारी बातें। तो ड्यूट से आगाज़ हुआ था, तो मेहदी साहब ने तो बेशुमार हमारे मुल्क की जो बड़ी बड़ी फ़नकार सबके साथ ड्यूट गाया, सभी के साथ, लेकिन मेल सिंगर्स में अगर बात की जाए तो मेहदी साहब ने 3 आर्टिस्टों के साथ गाया। एक तो गुलाम अब्बास साहब के साथ, हिंदुस्तान में तलत अजीज़ के साथ, और जो तीसरे आर्टिस्ट हैं वो मेहदी साहब के छोटे साहबजादे कामरान मेहदी हैं, जिनके साथ गाया था। ये बाप बेटों की एक कंपोजिशन थी और बहुत अच्छी। अच्छा, हमारे दरमियान जैसे मैंने कहा था, आरिफ मेहदी साहब तशरीफ़ फरमाएं। मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिर है, वैसे तो सब आपको जानते हैं, आप तबला क्या खूब बजाते हैं। मतलब मेहदी साहब के साथ बजाना, आपने बहुत बजाया है, मुझे मालूम है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं बहुत सारी। पहली चीज़ तो ये कि उनके साथ किसी का भी बजाना, तबला या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, फिर वो ख़ास तौर पर आप उनके साहबजादे हैं, और ज़्यादा मुश्किल काम, क्योंकि तो झाड़ भी पड़ सकती है ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो आपने ये हिम्मत कैसे की कि मैं तबला ही सीखूं? जी, सबको पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ वालेकुम से। अस्सलाम। सलमान भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उनके साथ तबला बजाया नहीं है, उन्होंने मुझसे बजवाया है। वाह, समझे ना, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उनके साथ तबला बजाएं, क्योंकि वो अपनी ज़ात में पूरा एक इंस्टीट्यूट थे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। वो जितने सुर के पक्के थे, वो इतने बड़े लयकार थे वो। बेशक। मैंने कोई 17-18 साल उनके साथ जी कोशिश की बजाने की। तो आप यकीन करें, जब ये महमूद समझ रहे होंगे, जब गज़ल के साथ था दुगुन बजाई जाती जी, है जी, तो मैं उस वक्त अब्बा को सुन नहीं रहा होता था मैं, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता था कि यार ये तो लोहे की लय चल रही है। सही बात, सही बात। और मेरा अगर तबला परफेक्ट होगा तो हम अपने आप सम पे आएंगे। सही बात। तो बस इसको कह लीजिए मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझ जैसे कूड़ से ही बजवा लिया। नहीं, आपके लिए वैसे तो एक एजाज़ तो यही है कि आप उनके साहबजादे हैं, और दूसरा ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपने उनके साथ बहुत काम किया। साहबजादा होना एक अपना एजाज़ है, मगर साथ उनके मिलके काम करना इतने अरसे, ये दूसरा एजाज़ है। जी बस ये और ये भी हम जानते हैं कि आपने उनकी बड़ी खिदमत की है, ये तीसरा एजाज़ है, और इसका सिला आपको अल्लाह ताला देगा। और चौथा एहसास ये है आरिफ भाई को कि आरिफ भाई मेहदी हसन खान साहब के प्रमोटर भी रहे, पूरी दुनिया में शोज़ जी ऑर्गेनाइज किया उनके। अच्छा, चले, मैं भी फर्दन फर्दन आपसे बातें करता रहूँगा, बीच बीच में आपको मैं बात करता रहूँगा। मैं गाने की तरफ आ जाता हूँ दोबारा। जी राहिला, थैंक यू वेरी मच, आप आई और आपने इतनी हिम्मत की। मैं हिम्मत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सारे बड़े लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देंगे। प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ रखिए हमारे मेहमानों में। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। जी इकराम, बारी आपकी है अब। आपसे सोलो नहीं सुना, मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ। इकराम की बाज़ जगह आवाज़ की मुमासलत जो है वो काफ़ी करीब होती है। शागिर्द तो हम सभी हैं उनके, और ये बाकायदा शागिर्द हैं, मगर ये टोन भी उस तरह का इनका अल्लाह ने अता किया है जो कहीं कहीं झलक आती है उस टोन की। ज़ाहिर है गायकी तो उनकी, मेहदी साहब की इतनी बड़ी थी कि उनके तो करीब कोई भी नहीं पहुंच सकेगा शायद, मगर ये आप पर अल्लाह की देन है। हमें एक सोलो गाना सुनाइए, क्या सुनाएंगे? गज़ल, गीत, जो आपको इस वक्त मूड हो रहा हो सुना दें।
सारे मगर सा ध नि प सा सा ग म ध ध प प ध म प ग म ग म प ग म ग सा रे ग सा रे नि ध प सा जब उस जुल्फ की बात चले जब उस जुल्फ की बात चले जब उस जुल्फ की बात चले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले जब उस जुल्फ की बात चले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले जब उस जुल्फ की बात चले बात चले अब के भी तुम दूर रहे अब के भी तुम दूर रहे अब के भी तुम दूर अब के भी बरसात चले 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 जब उस जुल्फ की बात चले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले जब उस जुल्फ की बात चले बात चली उन आँखों ने लूट के भी उन आँखों ने लूट के उन आँखों ने लूट के भी
अपने ऊपर हाथ ले अपने ऊपर बात ले अपने ऊपर बात ले अपने ऊपर बात ले जब उस जुल्फ की बात चले ढलते ढलते रात ढले ढलते ढलते रात ढले जब उस जुल्फ की बात चले बात चले। वाह वाह वाह, क्या कहने महमूद साहब, वाह वाह। और इकराम, कमाल किया आपने, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी लयकारी इसमें नज़र आई, बड़ा अच्छा माहौल नज़र आया। हालांकि इतनी स्लो, इतनी ठहरी हुई गज़ल है, मगर इसका एक माहौल बन जाता है। और यही ख़ास बात है खान साहब की गायकी में, उनकी कंपोजिशंस में। मैं बारहा हर दफ़ा एक ही बात कहता हूँ कि उनको ना साज का सहारे की ज़रूरत थी, न किसी एक हारमोनियम, एक तबला। हम लोग को 10 साज मिल जाते हैं तो भी लगता है कि बड़ा खाली है। वो सिर्फ सा करते थे तो समा भर जाता था, गाना रच के सामने खड़ा हो जाता था। आलाप करते थे, सारा माहौल सामने आ जाता था। ये कमाल था मेहदी साहब का, जो शायद मैंने नहीं देखा किसी और आर्टिस्ट में, कि इतना भरा हुआ म्यूज़िक नज़र आए जबकि पीछे म्यूजिशियन सिर्फ 2 हों। इन्होंने गाई जब उस जुल्फ की बात चली, मेहदी हसन साहब की कॉम्पोजिशन थी और इसके शायर थे खातिर गजनवी साहब। हमारे साथ जैसे मैंने कहा अनवर इकबाल साहब तशरीफ़ फरमाएं। आपसे भी 2 बोल हमारे प्रोग्राम के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। जहाँ सलमान भाई, जहाँ मेहदी भाई की याद में उनके काम का जिक्र हो रहा हो, वहाँ पर कुछ और कहना मैं समझता हूँ सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होता है। क्योंकि जहाँ ऐसे खूबसूरत फनकार मौजूद हों मेरा जैसी, जहाँ पर मेहदी भाई के फर्जंद अर्जमंद मौजूद हों, उनके घर वाले मौजूद हों, तो इस महफिल में मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सजाओ और कोई हो नहीं सकता था। तो मेरा इस वक्त कुछ भी कहना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मौसर नहीं होगा, सिवाय इसके कि मेहदी भाई जितने प्यारे आप सबके थे और कहीं ज़्यादा मोहब्बतें, प्यार उनका मुझ पर हमेशा रहा। और मुझे बेपनाह इस बात का फ़ख्र और इस बात की खुशी है। और जब भी मेहदी भाई के बारे में सुना जाता है, जब भी उनके बारे में कोई बात होती है, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए, महफिल को रौनक बख्शी। जी शनाज सिद्दीकी साहब, अगर कुछ हमारे लिए 2-4 कलमात। सबसे पहले तो मैं अनवर इकबाल साहब की बात की तायीद करूँगा कि जहाँ मेहदी हसन साहब की कोई नशिस्त हो, उनके लिए वाकई सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। और आरिफ हसन साहब भी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जिसका कि एतराफ़ आपने ये किया कि इन्होंने उनके मेहदी हसन साहब के आखिरी दिनों में जितनी खिदमत इन्होंने की है बायसियत साहबजादे के, उसके लिए मैं इनका, अल्लाह ताला इनको अजर देगा। मुझे आज याद आ रहा है कि ये जानते होंगे आरिफ हसन गबूल साहब हमारे, उनके बहुत कदीम दोस्तों में थे बहुत ज़्यादा। और रात को जब अगर प्रोग्राम मेहदी साहब का नहीं होता था और कराची तशरीफ़ लाए हुए होते थे, तो रात को अक्सर व बेशतर वो मेहदी हसन गबूल साहब के यहाँ हमारे साथ होते थे, और हम लोग ड्रामा करके वहाँ चले जाते थे, खाना भी फिर रात को साथ खाते थे, फिर सुबह नाश्ते तक नशिश चलती थी। तो यादें बहुत बाकी हैं उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। मेहदी दुनिया उनका एतराफ़ करती है। सलमान भाई, फैज़ साहब का जो कलाम था, गुलों में रंग भरे बादे बाहर चले, उसको मेहदी भाई ने जिस खूबसूरती से अदा किया था, उस मुनासबत से एक शेर मैंने मौजू किया है। वो ये है, भरे जाते हैं गुलों में रंग किस तरह, भरे जाते हैं गुलों में रंग किस तरह, ये जानते थे मेहदी हसन। भरे जाते हैं गुलों में रंग किस तरह,
ये जानते थे मेहदी हसन, और चलाए जाते हैं कारोबार चमन किस तरह, ये जानते थे मेहदी हसन। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हुमैरा बहुत देर से खामोश हैं, अगर आप लोग तालियां जी देख रही हैं, आप समझ गई होंगी कि इनकी तालियों का मकसद क्या है। जी बिल्कुल। मतलब ये है कि आप भी कुछ सुना दें। किस तरह भुला उसे करूं मैं याद, मगर किस तरह भुला उसे गजल
वाह 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 वाह। ये इतनी मुश्किल तर्ज है और इसको जिस आसानी से उन्होंने गाया है, इसमें ख़ास तौर पर जिसे हम मींड कहते हैं सुरों का, एक सुर से दूसरे सुर पे पूरा स्लाइड करके जाना, वो ये आसान नहीं होता। कहना बीच में बेसुरा हो जाता है आदमी, मगर कमाल कहा है आपने। और सईद साहब ने जिस तरह इसके अंदर वायलिन बजाया है, जवाब ही नहीं, माशाल्लाह। उसका बड़ा बहुत मज़ा आया। सही जीते रहिए, वाह। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता था, हमेशा आता था, आज मैंने कहा ऑन एयर पूछ लेता हूँ आपसे। मेहदी साहब का हवाला तो जाहिर है कि गायकी है, गला है, और जाहिर है कि आसिफ ने भी फिर गले में हुनर दिखाने की कोशिश की, कामरान ने भी गाया। आपने तबले को क्यों मुंतखब किया, मतलब एज योर मेन इंस्ट्रूमेंट? आपने वालिद साहब के जो सुर थे उनको फॉलो करने की क्यों नहीं कोशिश की? मेरा सवाल मेरे जहन में आया। पहले आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कह के गया था कि मेहदी हसन साहब अपनी ज़ात में पूरा एक इंस्टीट्यूट थे। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो सलमान भाई, जब मैं बहुत छोटा था, मैं ये इसको गॉड गिफ्ट कह रहे हैं जी, कि उस ज़माने में रेडियो ही होता था जी। तो रेडियो पे जब गाने बजते थे तो मेरा सारा जो जहन होता था वो रिदम पे होता था, और रेडियो जहाँ रखा होता था वो टेबल होती जो भी, मैं उसको साथ साथ बजाता था मैं। अच्छा। और अब्बा के साथ मेरे म्यूजिशियन होते थे पीर बख्श जी जी, पीरू साहब। तो उनका दायां बायां इतना खूबसूरत बोलता था। बेशक बेशक बेशक। तो वो सुन के वो मेरे हवास पे सवार हो गया, और मुझे यानी कि एक जुनून हो गया कि मुझे तबला बजाना चाहिए। और मैं सीखता रहा थोड़ा बहुत जो भी। उसके बाद जब होश आया थोड़ा सा अपनी, यानी कि मेच्योर हुआ, तो मैंने बैठ के खुद सोचा कि यार मैं मेहदी हसन साहब का बेटा हूँ तो मुझे गाना चाहिए। मगर जब फिर मैंने अब्बा को उनका सारा सिलसिला देखा तो जितना उनका सुर पक्का था इतनी उनकी लय भी पक्की थी। बेशक। वो कुछ बच्चों में उनका सुर चला गया, कुछ बच्चे में उनका लय आ गई और माशाल्लाह बहुत अच्छी आई। क्या कहने, मैंने बजाया, क्या कहने। नहीं, और इस तरह से एक आपका फ़ायदा भी हो गया ना आपको, कि आपको उनका कुर्ब ज़्यादा मिला इस बहाने। जी, मैं बस वो एक सिलसिला ऐसा हो गया था, अमेरिका में हम लोग थे तो पीर बख्श भाई और अब्बा के नेपाल की रिकॉर्डिंग थी, बीच में शोज़ में पाकिस्तान आ गए, और जब 1 महीने बाद दोबारा शोज़ जो बाकी रह गए थे करने थे, तो वो पीर बख्श भाई की बच्चियों की शादी थी तो वो नहीं गए। तो अब्बा ने वो प्रमोटर को कह दिया, यार समझे ना पीर बख्श नहीं आ रहा, किसी और तबले वाला का इंतज़ाम करें। यानी जहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ ये, तो वीज़ों का मसला था, वो कहने लगे हसाब नहीं हो सकता ये। तो अब्बा ने कहा प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उन प्रमोटर मेरे भी दोस्त थे, फरश आज़ाद साहब जी, तो वो मुझे कहने लगे, मैंने कहा यार मेरी अब्बा से बात कराओ। तो मैं अब्बा से मेरी बात हुई तो मैंने कहा अब्बा, मैंने कहा मैं आपके साथ पाकिस्तान बजाता रहा हूँ, सीधा सीधा दादरा गैरबाई बजाना है ना तो मैं बजा लूँगा। तो वो उसी बात देखें, उनका बड़ापन देखें कि वो उसी बात पे वो कहने लगा नहीं ठीक है यार चलो। शोज़ इतने बड़े बड़े शोज़ लाइनअप लगे हुए थे जी जी। और उसमें फर्स्ट टाइम बफलो में शो था अमेरिका में, तो मैं पहुंच गया, वाली साहब पाकिस्तान से पहुंच गए। तो सलमान भाई, मैं उस वक्त जो मेरा ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम मैंने तबला उनके साथ परफॉर्म किया, तो जो मुझे याद था, तो अनाउंसमेंट हो गया, स्टेज पे गया, तो लिटरली मैं घबरा था उस वक्त कि आप देखें कि ऑडिटोरियम में कम से कम 4-5 हज़ार का क्राउड था जी, और मेरा फर्स्ट टाइम था। मगर आप यकीन करें, ये गज़ल रंजिश सही यही उन्होंने स्टार्ट की थी। तो जब मैं शुरू हुआ लेके तो समझ में आई ना, तो पहला जो चक्कर अंतरे के बाद था दुगन का किया मैंने और तिहाई मारी, तो मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया जिस तरह रिस्पांस मुझे यानी कि मिला उसका तबले का लोगों से। मैंने सुनी है वो रिकॉर्डिंग्स और कमाल आपने किया इसमें, बहुत बहुत उम्दा बजाया। इस तरह मैं यानी कि तबले का मेरा सिलसिला यानी कि चला है। अच्छा, अब माइक ज़रा उमैमा आरिफ साहिबा को दे दें। मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ आपका सुनने, मगर मैंने ये सुना है कि आप लिखती बहुत अच्छा हैं, और ख़ास तौर पर आपने
खान साहब के लिए कुछ लिखा। जी, सबको पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी इस महफिल में, और इसके साथ साथ आप सबकी मोहब्बतें हैं ये जो खान साहब के लिए वो नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे पीटीवी का, अमजद शाह साहब का और आप सबकी पूरी टीम का। हम पूरी फैमिली की तरफ से मैं तहे दिल से ममनून हूँ कि बहुत खूबसूरत आप महफिल से जाते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये ख्याल रखिएगा कि 1 साल से ऊपर हो चुका है माशाल्लाह, अभी तक उनका रेपर्टायर खत्म नहीं हुआ है, हर दफा नई चीजें निकल आती हैं सामने। बिल्कुल। तो ये उनका, और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि उनके मेयार को मद्देनज़र रखा जाए। नए गुलकार भी जो हैं उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वो उसी मेयार के हों। और ख़ास तौर पे मैं हुमैरा जी से और इकराम भाई से, दोनों से मतलब यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो गा रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है वो माशाल्लाह बड़े सुर उसमें बहुत नज़र आ रहा था कि आप वाकई बहुत मेहनत करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बेशक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इकराम भाई की आवाज़ भी बेहद सुरीली है। क्या बात, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और बहुत ही दिल से गाते हैं, डूब के गाते हैं, और इनकी आवाज़ में वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी शबीह नज़र आती है कहीं हमें, बहुत उनकी टोन में भी। जी, तो जिस नज़्म का आपने जिक्र किया है वो बाऊजी के लिए मैंने लिखी थी उनकी वफ़ात से बाद। इरशाद। खुशबू असीर रंग तगज़ुल असीर हर्फ, वो आप अपनी ज़ात में कश्फ़े जमाल थे। वाह 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 वाह। खुशबू असीर रंग सितारे असीर चश्म, वो आप अपनी ज़ात में कश्फ़े जमाल थे। वो ओजे तख्त बख्त में लिखवा के लाए थे। वाह वाह। वो ओजे तख्त बख्त में लिखवा के लाए थे। शीरीं दहन वो गुंचा चमन बाकमाल थे। वाह 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 वाह। तीगे ज़ुबां में शोला सामानी समेटते, तीगे ज़ुबां में शोला सामानी समेटते, उनके सभी सुभाव बड़े बेमिसाल थे। वाह वाह वाह। वो तानसीन खुश बयानी उन पे ख़त्म है। वाह। वो तानसीन खुश बयानी उन पे ख़त्म है, गुंजों की वो बहार और गज़लों की डाल थे। जाने से उनके सारा जहां आज फसुर्दा, जिसका नहीं जवाब वो एहसास सवाल थे। अपने सुरों से सारा जहां जगमगा गए, अपने सुरों से सारा जहां जगमगा गए, खूबां वो खूब तर बहुत ही खुश ख़िसाल थे। वाह 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 वाह। दिल सोख्ता है मेहंदी हसन आज सभी के, दिल सोख्ता है मेहंदी हसन आज सभी के, ताऊसे मौसीकी वो अल्लाह का माल थे। उनके सहर का एक ज़माना है मोतरिफ, उनके सहर का, उनके सहर का एक ज़माना है मोतरिफ, सुर के ज्ञानियों ने कहा वो लाजवाल थे। वाह 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 वाह। सुर के ज्ञानियों ने कहा लाजवाल थे। खुशबू असीर रंग सितारे असीर चश्म, वो आप अपनी ज़ात में कश्फे जमाल थे। वाह 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 वाह। मुझे लगता है आपके अल्फाज का चुनाव देखकर और जाहिर है कि जो बहर है उसके हिसाब से देखते हुए कि आपने कभी अपना फ़न उनको दिखाया कि उन्होंने कहीं कहा हो कि मेरे लिए भी गज़ल लिखेंगे जो मैं गाऊं? जी, ये इत्तेफाक है कि मेरा उनसे पहली मुलाकात और उनसे मिलने का सबब ही मेरी शायरी थी। मैं इसी मकसद के लिए उनके पास आई, उनसे मिली, और ये तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने उनको देखा। उसके बाद उन्हें मैंने अपना कलाम सुनाया। खामोश, जहाँ कुछ अच्छा लगा वहाँ मुस्कुराए। वक्त गुजरता गया, उनकी कुर्बत, उनका सहर इस तरह उसने असीर कर लिया कि आरिफ के साथ शादी की ताकि उनके साथ वक्त गुजारूं। और ज़िंदगी में वो तमाम लोग खुश नसीब हैं जिन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके आने से हमारी बज़्म की रौनक बढ़ गई, इसका एजाज़ बढ़ गया। आपको भूल जाएं हम इतने
तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। अब हम दोबारा गाने की तरफ आते हैं और इकराम से फरमाइश करेंगे कि इकराम आप हमें कुछ सुनाएं अब। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं, वो रूप है। वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाए, मैं खाने निगाहों के अदाओं के तराने, दे डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। हाँ ऐसी एक रात थी, हाँ ऐसी एक रात थी, ऐसा ही समा था। ये चांद भी पूरा था, जमाना भी जवान था। एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कश्मीर की वादी के पुरकैफ नज़ारे, कश्मीर है लम्हात मोहब्बत के जहाँ हमने गुजारे। अंगड़ाइयाँ लेकर मेरी बाहों के सहारे, गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे। एक तरफ न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे, उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। एहसास का जज्बात का इज़हार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, कुछ रोज है। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न की देवी ने भी नजरों को फिराया। गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया। एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, चलती वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा। सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो
वो जब न मिली छा गए आंखों में अंधेरे। तकदीर किसी को भी बुरे दिल न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वाह 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 जी। मतीन, आपका शोभा आ गया कि वैसे तो बता चुके हैं इसका पहले भी, मगर एक दफ़ा ज़रा रिमाइंडर के तौर पे। जी, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, ये नगमा निगार, मुसन्निफ और हिदायतकार शेवन रिजवी साहब की फिल्म थी 1972 की, मेरी ज़िंदगी है नगमा, और मौसीक़ार थे निसार बज़मी साहब। जी हुमैरा, क्या ख्याल है, आपसे भी दोबारा सुन लिया जाए? इकराम, इनसे सुना जाए ना? हाँ बिल्कुल सुना जाए, बिल्कुल सुना जाए। और आपकी तालियां क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। अब आपकी बचत नहीं है, अब आपको सुनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर सुनाती हूँ जी। कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से। जी चाहता है आज, हो जी चाहता है आज के मर जाए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। हर सांस ने पैगाम बहारों का दिया है, हर सांस ने पैगाम बहारों का दिया है। मालूम नहीं आपके होठों पे ये क्या है, मालूम नहीं आपके होठों पे ये क्या है। खिलते हुए कुछ फूल, हो खिलते हुए कुछ फूल नजर आए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। कुछ ख्वाब ख्यालों की तरह आते हैं दिल में, कुछ ख्वाब ख्यालों की तरह आते हैं दिल में। अरमान तड़पते हैं तो टकराते हैं दिल में, अरमान तड़पते हैं तो टकराते हैं दिल में। देखी है खुशी आज, हो देखी है खुशी आज तो घबराए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। जी चाहता है आज, हो जी चाहता है आज के मर जाए खुशी से। झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। वतीन, इतनी खूबसूरत कंपटीशन और इतनी मुश्किल कंपटीशन, गो के चल बहुत चलती हुई धुन है, मगर ये देखने में बड़ी किसकी धुन थी?
ये मौसीक़ार थे निसार बज़मी साहब। ओहो, बज़मी साहब। और शायर थे सैफुद्दीन सैफ साहब। और ये फिल्म थी 1972 की, उमराव जानदा। डायरेक्टर थे हसन तारिक साहब। रूना लैला साहबा ने गाया था। जी जी। अंतरे की दोनों लाइनें रिपीट थी और दोनों अलग अलग। बज़मी साहब का यही कमाल है। और सलमान भाई, क्योंकि प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, वाइंड अप की तरफ, मेहदी हसन साहब अपनी गायकी के तो सारी बात की, आरिफ भाई उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। और फैमिली के हवाले से हम नीचे के जो इनका पोर्शन था मेहदी हसन खान साहब का, तो वहाँ रिहर्सल किया करते थे कामरान, छोटे साहबजादे इमरान, फैज़ान सारे, और हमारे सरप्रस्त आरिफ भाई थे। तो एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने, तो रिहर्सल हो रही थी, कामरान इमरान हम सब। तो एक गाना चल रहा था उस वक्त, बड़ा मशहूर था, फिल्म शबाना का, तेरे सिवा दुनिया में। तो एकदम खान साहब आए, कहीं बाहर से आ रहे हो, तो एकदम उन्होंने आवाज़ सुनी, हम रिहर्सल कर रहे थे, दाखिल हो गए, तो कामरान गा रहे थे, तो रुकवा दिया गाना। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, खान साहब को माशरे में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, कोई सोसाइटी का ख्याल कितना करते थे। एक लफ्ज़ के ऊपर रुकवाया कामरान को और कहा कि तुम अंतरा दोबारा गाओ। वो समझा शायद कोई गलत सुर लग गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अंतरा शुरू किया, उसमें अंतरे में एक लफ्ज़ है कि प्यार मेरा ओ फरजाना भूल ना जाना। जैसी कामरान ने कहा, फरजाना का रोक दिया, कहना नहीं, इसको इस तरह गाओ कि जाने जाना है। इसको फिल्म की हद तक सही है किसी लड़की का नाम लेना, लेकिन तुम स्टेज में गाओगे। अच्छी बात। बहुत देर से हम भी तरस रहे हैं और लोग भी तरस रहे हैं एक डुएट के लिए, और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि पहले मतीन आप सेलेक्ट करके बता दें इसके क्रेडेंशियल्स के कौन सा डुएट सुने हम, और फिर हम डुएट की तरफ चले जाएं। एक डुएट था, 1976 की फिल्म थी अन्नदाता। डायरेक्टर थे इकबाल यूसुफ साहब। मेहदी साहब के साथ महनाज बेगम थी। ख्वाजा परवेज़ साहब के बोल थे। मौसीक़ार कमाल अहमद साहब थे। यूं ही चलते चलते राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। चले जी, ऑल योर्स। यूं ही चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। 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 मेरी उम्र कटेगी बाहों में, इन्हीं बाहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। ये कहता है दिल मेरा जाने वफा, मुझको बाहों में ले ले, मुझको बाहों में ले ले। मैं दुनिया की नजरों से छुप जाऊं, तू मेरी जुल्फों से खेले, मेरी जुल्फों से खेले। जब आंखें डाली आंखों में, इन आंखों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया।
रहोगी अगर साथ मेरे तो ये दिल धड़कता रहेगा, दिल धड़कता रहेगा। यूं ही दो दिलों में मोहब्बत का शोला भड़कता रहेगा, भड़कता रहेगा। जब सांसें उलझी सांसों में, इन सांसों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। यूं ही चलते चलते राहों में, इन राहों में मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। मुझे मेरी तुम उम्र कटेगी बाहों में, इन बाहों में। मुझे तुम मिल गए, ये जहां मिल गया। 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 एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार